Hello dear students, I am Dr. Naveen Kumar. Today I will let you know how to register for NPTEL courses. So first thing is हमको किसी भी एक ब्राउज़र में जाना है, तो मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और वहाँ पे आपको टाइप करना है NPTEL स्वयं। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा स्वयं NPTEL, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है साइन इन और रजिस्टर। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हो तो साइन इन करोगे, अगर आपको रजिस्टर करना है तो फ्रेश रजिस्टर भी कर सकते हैं। देन वी विल गो फॉर actually this interface will open. So yeah, there are different methods. Actually we can use Google actually email ID to register, or we can use username and password. So I will actually suggest use Gmail ID or Google account to open actually or register for NPTEL courses. So go for this Google account, click here Google, then this will ask for your Gmail ID. I will actually suggest you to use personal email ID. So मेरा पर्सनल ईमेल आईडी ये है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये बोलेगा एक्चुअली प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह को आपको एग्री करना होगा, तो उसके लिए आपको कंटिन्यू करना होगा। इधर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद ये ईमेल आईडी आपके जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे, जैसे जो भी मेरे असाइनमेंट्स वगैरह का रिलेटेड कोई भी मैसेज आते हैं तो वो इसी ईमेल आईडी पे आएंगे। तो ये यहाँ पे फिर से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप रजिस्टर हो जाएंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको जो भी कोर्स करना है उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे उस कोर्स का नेम टाइप करोगे। तो जैसे हमारे दो कोर्सेज हमको करने हैं, एक इफेक्टिव राइटिंग है और दूसरा बेसिकली कम्युनिकेशन, उससे रिलेटेड हमको कोर्स करना है, उनमें से कोई एक कोर्स करना है। तो जैसे इफेक्टिव राइटिंग मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफेक्टिव राइटिंग टाइप करूँगा और इफेक्टिव राइटिंग टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करूँगा। तो उसके बाद आपको इस तरीके से इफेक्टिव राइटिंग कोर्स फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, इस इफेक्टिव राइटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक फॉर्म खुल के आएगा, जिस फॉर्म को आपको भरना होगा। जैसे नेम, आपका नाम डालना है, मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी जो आपने रजिस्टर करने के लिए यूज़ की थी वो यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर फिल करना है, कंट्री इंडिया यहाँ पे हो जाएगा। पिन कोड, पिन कोड बेसिकली यहाँ संजीवनी का भी डाल सकते हैं। तो संजीवनी का जो पिन कोड है 423603, ये पिन कोड हो जाएगा। पिन कोड डालने के बाद स्टेट और ये डिस्ट्रिक्ट अपने आप से ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। फैच करने के बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका 4 डिग्री बैचलर डिग्री है। तो यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या सेलेक्ट करना है आपको, 4 ईयर बैचलर डिग्री। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट आप कब होने वाले हो, तो वो आपका मेरे हिसाब से 27 होना चाहिए, 2027 में आप ग्रेजुएट होंगे। उसके बाद आएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आपने वैसे अकाउंट बनाया था एबीसी अकाउंट, अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आप आई हैव एबीसी आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे डू नॉट नीड एबीसी आईडी या आई डोंट हैव एबीसी आईडी, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा ये पार्ट ऑफ संजीवनी और स्वयं लोकल चैप्टर, पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, ये इंपॉर्टेंट एक्चुअली एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको यहाँ पे यस करना है। इसके बिना आपका ये कोर्स हम बेसिकली एनपीटीएल या ओपन इलेक्टिव की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये ज़रूरी है, आपको यहाँ पे बेसिकली सेलेक्ट करना है एनपीटीएल। यहाँ पे जो पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर है इसको यस करना होगा। तो यस करने के बाद अब बेसिकली लोकल चैप्टर स्टेट, कौन से स्टेट का लोकल चैप्टर है, तो ये आपको पता है स्टेट महाराष्ट्र, तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलेज नेम, कॉलेज नेम पूछ रहा है तो कॉलेज नेम कौन सा है हमारा, संजीवनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोपरगांव, 1075 ये नंबर है, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना। संजीवनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोपरगांव, ये हमको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सिटी वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, क्योंकि संजीवनी कॉलेज हमारा संजीवनी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली इसको फेच कर लेगा, उसको भरने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, डिग्री आपको डालना है तो बीटेक डिग्री है आपका, बीटेक डिग्री फिल कर सकते हैं। हमारा ब्रांच या डिपार्टमेंट क्या है, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो मैकाट्रॉनिक्स फिल करना है। स्टडी ईयर, आप करंटली सेकंड ईयर में हैं तो यहाँ पे आप सेकंड ईयर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आई एग्री टू स्वयं टर्म्स ऑफ सर्विस पे यहाँ पे इसको चेक बॉक्स को टिक करना है और नीचे आई एग्री टू फॉलो ऑनर कोड ये भी आपको फिल करना है। बेसिकली गलत कोई प्रैक्टिस का यूज़ नहीं करना है, इसलिए ऑनर कोड को फॉलो करना ज़रूरी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और आप इस कोर्स के लिए बेसिकली रजिस्टर हो जाएंगे। और रजिस्टर होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, मेंटर सेलेक्ट करना। बेसिकली इस कोर्सेज के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ना कोई एक मेंटर आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो आप क्या करोगे, मेंटर पे क्लिक करोगे। यहाँ मेंटर पे करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे। तो इसमें एक्चुअली सेकंड ईयर के लिए ओपन इलेक्टिव कोर्सेज के लिए मैं मेंटर हूँ। तो आप दोनों में से अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन वाला कोर्स हो या इफेक्टिव राइटिंग, दोनों के लिए मेंटर मैं ही रहूँगा। तो आपको यहाँ पे मेरा नाम सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट मेंटर में नवीन कुमार एज अ मेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आप मेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक अगला स्टेप है क्लिक टू रजिस्टर फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम। तो आपको क्या करना है, इसके बाद सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी NPTEL कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।